नमस्ते दोस्तों। मैं अभी अभी रूम पे आ रहा हूँ। साथ में मैं स्टेशन उतरा था तो वहाँ से खाना भी ले लिया था, क्योंकि खाना अभी तो एक कितना टाइम हो रहा है अभी अभी 11 बज गया है। मैं 10:30 बजे के पास आया फिर खाना लेकर के। तो हम लोग का तो आंदोलन सफल हो गया। अब इसके आगे करना क्या है? तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबकी बात सुनी। और हम सारे टीचर जो लगे हुए थे पिछले, हालांकि सारे टीचर तो 17 तारीख और 18 तारीख से ही लगे हुए थे। जब पेपर लीक हो गया था 17 तारीख 18 तारीख को दोनों पेपर लीक हुआ था, लेकिन ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि 17 तारीख वाली पेपर लीक हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। 18 तारीख वाली पेपर लीक हुई है और 17 तारीख वाली नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। सब अगर 18 को हुई है तो 17 को भी हुई थी। तो इसका लगातार जो री एग्ज़ाम का डिमांड चल रहा था, ये पेपर तो 18 को हो गया, उसके बाद से री एग्ज़ाम का डिमांड होने लगा। और सारे टीचर जो एक्टिव हो गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो 17 तारीख से ही एक्टिव हो गए थे शाम से, क्योंकि सर्कुलेट करने लगा था। जितने भी उसके क्वेश्चन के आंसर थे हाथ से लिखे हुए सर्कुलेट कर रहे थे। उसके बाद से सारे टीचर मिल करके ये निर्णय लिए कि एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और ये लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन चलेगा। तो वहाँ पर जिस तरह से नवीन सर विवेक सर ने अनाउंस किया था कि सारे जो स्टूडेंट हैं और टीचर हैं वो लखनऊ के इको गार्डन में आए, उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे कि हम लोग एक अहिंसापूर्ण आंदोलन कर सके और बच्चों के लिए मांग कर सके कि फिर से एग्ज़ाम हो, इसका एग्ज़ाम किया जाए। और जो लोग इसमें धांधली किए हैं उनको पकड़ करके जो भी सज़ा बनती है सख्त से सख्त वो सज़ा दी जाए, ताकि वो आने वाले एग्ज़ाम में फिर से किसी भी तरह के धांधली ना कर पाए। ठीक। तो इसमें 23 तारीख को आंदोलन का दिन रखा गया था, जैसे कि अनाउंस कर रहे थे विवेक सर और नवीन सर ने 23 तारीख को। तो हम लोग कुछ टीचर जो है 22 को ही शाम को पहुंच गए थे। जैसे उसमें एक मोहित सर और संजीव सर थे, हमें नाम याद है। वो लोग पहुंच गए थे दोपहर के टाइम, हम लोग भी पहुंचे थे, शाम को पहुंचे थे। तो उस टाइम काफ़ी कम बच्चे थे। आप देखेंगे वीडियो, प्रीवियस ईयर का वीडियो बहुत सारे लड़कों ने डाला है, तो उसमें 150-200 से बच्चे पहुंचे थे। तो फिर भी विवेक सर वीडियो बनाए, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि सर आप वीडियो बना करके बताइए कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आने की कोशिश कीजिए। तो 23 तारीख के दोपहर तक मैक्सिमम बच्चे आ गए थे और शाम को फुल हो गया था। आप देखे ही होंगे वीडियो पर। तो उसमें नवीन सर, विवेक सर और तमाम सर आए थे। नवीन सर भी आए, नवीन सर विवेक सर तो सबसे पहले आए। सबसे पहले तो मोहित सर और संजीव सर आए थे। उसके बाद सुबह में 6 बजे के करीब, सुबह 6-5 बजे के करीब आपका विवेक सर, नवीन सर पहुँचे थे। उसके बाद धीरे धीरे रवि सर भी आए, आलोक सर आए और आदित्य रंजन सर भी आए थे। और इसमें से कुछ सर ऐसे थे जो खाने पीने की भी व्यवस्था किए थे, आने के साथ साथ खाने पीने का भी व्यवस्था किए थे। उसमें कुछ स्टूडेंट भी थे जो खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। एक लड़का था, मुझे उसका चैनल का नाम नहीं याद है, मैंने पूछा था उससे, कोई एजुकेशन करके चैनल था। उस लड़के ने मतलब बहुत मेहनत किया। उसने खाने पीने को लेकर के जो भी है, पानी की बोतलें खरीद खरीद कर ला रहा था, कुछ स्नैक्स ला रहा था खरीद करके। टीचर रवि सर लाए थे अपने गाड़ी में भर के। तो दिक्कतें तो ये थी कि मतलब ये आंदोलन कब तक चलेगा, लेकिन हम लोग की शांतिपूर्ण आंदोलन की वजह से जो है हम लोग की बातें बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी तक बहुत जल्द पहुंच गई और उन्होंने जितना जल्द से जल्द निर्णय ले लिया कि यह एग्ज़ाम फिर से होगा, री एग्ज़ाम होगा और 6 महीने के अंदर होगा। ये बात आपको पता चल चुकी होगी। और उसके बाद जो है हम अभी रास्ते में आ रहे थे, तो इसमें एक नोटिफिकेशन, क्योंकि हम देख रहे थे लगातार कि तो पुलिस भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन अपनी जारी की है कि नहीं, तो उसमें नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। तो उस नोटिफिकेशन को आते वक्त हम पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बहुत खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जो पेपर नहीं दिए थे, किसी कारणवश उनका पेपर नहीं दे पाए थे 17 और 18 को। तो उनके लिए यह है कि वो अगर पेपर नहीं दिए तो उनका भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जब ये पेपर 6 महीने के अंदर में कभी भी पेपर हो सकता है, तो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए इस चीज़ से कि उनका पेपर, उनका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो नोटिफिकेशन में जिस तरह से पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया है उसमें लिखा है, तो उसमें यही लिखा है कि जो पेपर दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सभी लोग एग्ज़ाम देने के पात्र हैं। तो जो नहीं दिए हैं वो भी तैयारी करें, पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ तैयारी करें। और जो दिए हैं उनके लिए भी है एक बहुत बढ़िया, मतलब कहें तो मौका है आपके लिए कि जो लोग नकल किए थे उनकी तो धरपकड़ सरकार से कही गई है करने के लिए और सख्त से सख्त उनकी कार्रवाई हो। और हमें, हम सबकी टीचर की जहाँ तक उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो सरकार है वो बुरी तरह से इन लोग को, जितने हैं इन्होंने किया है, जो चोरी किया है, इनको पकड़ कर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और उसके बाद अगर आपके पास, देखिए आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, री एग्ज़ाम का भी डेट आ गया कि 6 महीने के
अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो अब आपके पास एक ही चीज़ है कि आप इधर उधर मत भटकिए, बिल्कुल सोशल मीडिया से अब दूरी बना लीजिए, क्योंकि अभी डिमांड थी आपकी, अभी डिमांड थी, सारे टीचर डिमांड किए थे, हम सब मिलकर डिमांड किए थे कि जो भी वीडियो बन रहा है, जो भी आप कर सकते हैं सोशल मीडिया पर कीजिए, आ सकते हैं तो आइए, अगर नहीं आए हैं तो ये पूरी मान के चला जा रहा है कि आप लोगों ने जहाँ भी है वहाँ से बहुत सपोर्ट किया है, सभी का सपोर्ट किया है, ऑनलाइन माध्यम से सपोर्ट किया है, वीडियो देखे हैं, वीडियो शेयर किए हैं, लाइक किए हैं, जिससे कि बहुत जगह पर वीडियो पहुँच चुकी है और हम लोग का ट्रेंड कर रहा था ये। तो 2 दिन लगातार आप देखिए एक्स पर, ट्वीट पर ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। तो उसमें आप जाएंगे देखेंगे तो 4 मिलियन 5 मिलियन तक के लोगों को ट्वीट आया था, उस पर ट्रेंड कर रहा था। तो वहाँ से भी सभी लोग सपोर्ट किए हैं। और छात्र से एक जो है रिक्वेस्ट है कि देखिए सारे टीचर एक ही जैसे हैं, ठीक है। आप अगर कोई टीचर नहीं आया, मैं देख रहा था एक सर हैं गौरव सर, उनका मैं वीडियो देख रहा था, वो आ नहीं पाए, तो वो वीडियो बनाए थे, अपने पर्सनल प्रॉब्लम को बता रहे थे। तो उस प्रॉब्लम में कमेंट में कुछ लड़कों ने उल्टा सीधा उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करके लिखा था। ऐसा ना कीजिए, देखिए सारे टीचर और छात्र हम सब एक दूसरे के पूरक हैं, आपके बगैर हम नहीं हैं और हमारे बगैर आप नहीं हैं। हम 2 कड़ी हैं, इनमें से एक भी कड़ी अगर बिछड़ गई तो इसमें से एक का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर छात्र हैं तो छात्र ही नहीं रह जाएगा, तो टीचर रह के कुछ नहीं। तो आप कोई भी टीचर का जो है इस तरह से मजाक मत बनाइए। सारे टीचरों ने सपोर्ट किया है, सभी ने सपोर्ट किया, जो नहीं आए हैं वो सर लोग भी सपोर्ट किए, पर्सनली फ़ोन कर रहे थे नवीन सर, विवेक सर के पास कि सर हम किसी कारणवश आ नहीं सकते हैं, तो वो नहीं आ पाए। लेकिन उनको कमेंट में कुछ बुरी तरह से बुरे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि देखिए वो लोग कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट ही किए हैं। कल फिर किसी तरह की दिक्कतें होगी तो सारे टीचर इकट्ठे होकर के हम सब सपोर्ट करेंगे। हमें कोई दिक्कत होगी तो आप सपोर्ट करेंगे, या अभी हमें दिक्कत नहीं है किसी टीचर की तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट करेंगे। तो हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें देखिए अभी विवेक सर का जो है तबीयत खराब हो गया था, अभी वो ठीक है, पानी की बोतलें वोतलें चढ़ी है उनको, वो ठीक है। और बाकी जो जितने भी टीचर हैं वो सब आए थे, सपोर्ट किए हैं, अच्छी तरह से सपोर्ट किए हैं। पेपर री एग्ज़ाम के लिए कैंसिल हो गया है, री एग्ज़ाम होगा भी और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब आप सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। इसका कहने का एक ही है कि अब आपकी सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 4 महीने या 3 महीने या 2 महीने या 6 महीने, जब भी पेपर 6 महीने के अंदर होंगे, जिस तरह से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर पेपर को फिर से री एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, तो आप उतने दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, पढ़ाई को फोकस कीजिए। अब जहाँ भी आप कमज़ोर पड़े हैं इस पेपर में, आप इतना ध्यान रखिएगा कि पेपर इस बार का आसान आया था, तो इसके मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले भी टाइम में जो पेपर होगा उसमें आसान क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से बिल्कुल मत मान के पढ़िएगा, ठीक। तो इस बार का जो एग्ज़ाम दिए, जहाँ पर आपका वीकनेस पड़ रहा था, जो आपके पॉइंट कमज़ोर पड़ रहे थे, उसको फोकस कीजिए और उस चीज़ को और बढ़िया से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो और क्या, बस यही है कि जो हम लोग का डिमांड था वो पूरा हो गया और सारे लोग बहुत खुश थे। सब इतनी खुशी मना रहे थे, आप देखेंगे वीडियो में तो तमाम खुशी मना रहे थे, सब खुश थे। यहाँ तक कि प्रशासन जो वहाँ पर हम लोग के लिए प्रोटेक्शन में लगी हुई थी वो भी खुश थी कि हाँ चलो बच्चों की जीत हो गई, क्योंकि हम सब के बीच से गए हैं, हम सभी लोग के बीच से ही हो गए हैं। तो उनकी भी इच्छा थी कि हाँ पेपर फिर से हो, लेकिन उनकी ड्यूटी थी तो वो अपना ड्यूटी कर रहे थे ईमानदारी से, और हम लोग भी अपने ईमानदारी की नीयत से ही गए थे कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। तो हम लोगों ने आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया है। थकान हो गया है 3 दिन में, तो चलिए कोई बात नहीं, थकान हो गया, लेकिन जब खुशी हुई तो सारे थकान मिट गए। तो अब पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी रात हो गया, तो चलिए।